हेलो मेरे प्यारे बंधु, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। ये तो हम लोग बहुत वीडियो से ही डिस्कस कर रहे हैं, बट इसके अब एक पार्ट आ गया है हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट, और इसके बाद एक लास्ट पार्ट रहेगा जिसके बाद आई होप कि ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए। तो ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रेट हम लोग जानते हैं मीनिंग क्या होता है। ठीक है, मीनिंग जस्ट वही है कि जब एक करेंसी को दूसरे करेंसी के टर्म्स में हम लोग मेजर करते हैं देन उसको फॉरेन एक्सचेंज रेट बोलते हैं। ठीक है, एंड ये सब इंटरनेशनल ट्रेड को स्मूथली रन करने के लिए, इंटरनेशनल ट्रेड इस्टेब्लिश करने के लिए, और भी बहुत सारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट को इंक्रीज करने के लिए ये फॉरेन एक्सचेंज रेट बहुत हेल्पफुल होता है। ठीक है, ओके, आज के हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट का जो डिमांड है, मतलब उसका क्या कारण है, जो सप्लाई है उसका क्या कारण है, एंड जो इक्विलिब्रियम है वो कैसे आता है। ठीक है, तो चलो फॉरेन एक्सचेंज रेट का डिमांड के कॉजेज क्या क्या है ये देख लेते हैं। ठीक है ना, हम लोग जानते हैं डिमांड फॉरेन एक्सचेंज रेट का कब होता है, जब डोमेस्टिक रेसिडेंट यानी कि जैसे सपोज करो इंडिया का इंसान जो है, जब वो फॉरेन कंट्री को पेमेंट करता है। ठीक है, लेट जस्ट सपोज कि मैंने कुछ फॉरेन कंट्री से इम्पोर्ट किया है, सपोज करो ऑडी मैंने इंपोर्ट कर लिया है। ठीक है, अब ऑडी मैंने जब इंपोर्ट कर लिया तो मेरे को फॉरेन कंट्री को पैसा तो देना पड़ेगा, राइट। अब मेरे को फॉरेन कंट्री को पैसा देना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली वो पैसा रुपीज़ में लेंगे नहीं, डॉलर में लेंगे। इसका मतलब क्या हो गया, मेरा डिमांड यहाँ पे क्रिएट हो गया। मैं अपने गवर्नमेंट से बोलता हूँ भैया देखो मेरे पास इतना रुपया है, मैं आपको रुपया दे रहा हूँ, मेरे को डॉलर दीजिए क्योंकि मेरे को पेमेंट करना है। ठीक है, ऐसे कारण के कारण ही हमारे जो डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो होते हैं। अब इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, इम्पोर्ट्स, टूरिज्म हो गया। ठीक है, फिर या फिर हमको बाहर शहर में घूमने जाना है, फिर हमको डॉलर चाहिए। ठीक है, फिर हम गिफ्ट अगर मेरे को भेजना है किसी को तो गिफ्ट के लिए हमको उनको पेमेंट करना पड़ेगा। फिर परचेज ऑफ एसेट्स इन फॉरेन, या कि सपोज करो फॉरेन कंट्री में मैंने कोई एक ज़मीन ले लिया है तो उसका पेमेंट करने के लिए करना पड़ेगा। स्पेकुलेशन, ये बहुत, फॉरेन एक्सचेंज रेट, फॉरेक्स मार्केट, आप सबने सुना होगा फॉरेक्स मार्केट के बारे में, राइट। तो फॉरेक्स मार्केट में क्या होता है, हम लोग हमारे डिफरेंट करेंसीज होते हैं वही हम लोग बाय सेल करते हैं ना, तो स्पेकुलेशन। ठीक है, तो उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है उसका सप्लाई का मीनिंग क्या होता है, जब एक डोमेस्टिक रेसिडेंट जो है वो पेमेंट लेता है फॉरेनर से। ठीक है, तब जाके अगर कोई एक चीज़ एक्सपोर्ट कर रहा है, फॉरेन लोग जो है कुछ इंपोर्ट कर रहा है, मतलब यहाँ से मेरे को एक्सपोर्ट करना पड़ रहा है, मेरे को पेमेंट मिलेगा। ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जब फॉरेन जो है तब यहाँ पे आके, जब अगर इंडिया में सपोज करो जोमेटो में किसी फॉरेनर ने आके इन्वेस्ट कर दिया, तब उसको इंडिया में रुपीज़ में करना पड़ेगा, गिफ्ट्स दे दिया। टूरिज्म वही सेम चीज़ है, सब चीज़। ठीक है, तो ये सारे कारण होते हैं हमारे डिमांड एंड सप्लाई के फॉरेन एक्सचेंज रेट के। ठीक है, अब आते हैं इसके डायग्राम पे। तो देखो यहाँ पे जो डायग्राम है, ये पहला डायग्राम डिमांड का है, तो यहाँ पे डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है और यहाँ पे हमारा रेट है, रेट मतलब एक्सचेंज रेट है। ठीक है, तो नॉर्मल डिमांड हम लोग जानते हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, बिकॉज डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड एक्सचेंज रेट दोनों पे एक इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। ठीक है, एंड ये ब्लर क्यों हो गया, ओके। एंड अब हमारा जो एक चीज़ याद रखना, कभी भी डिमांड या सप्लाई इंक्रीज होगा तो हमारा जो कर्व है वो राइटवर्ड शिफ्ट होगा, एंड डिक्रीज होगा तो वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। ठीक है, अब वही चीज़ यहाँ पे भी होता है। ठीक है, सिमिलरली हमारा यहाँ पे सप्लाई में वही हो गया, सप्लाई इंक्रीज होगा तो राइटवर्ड शिफ्ट हो गया, डिक्रीज हो गया तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया। और सप्लाई और रेट, एक्सचेंज रेट हम लोग इसमें मेजर कर रहे हैं, एंड सप्लाई हमारा इसमें मेजर हो रहा है। ठीक है, अब सप्लाई और एक्सचेंज रेट का मतलब भी आपको पता ही है क्या है, एक्सचेंज रेट और सप्लाई को हम लोग मेजर कर रहे हैं, तो इसमें एज सच उतना कुछ समझाने का नहीं है। बट हाँ, इफ़ यू रियली वांट कि हाँ मेरे को और ज़्यादा सीखना है देन आई विल एडवाइस कि बुक थोड़ा रीडिंग करना शुरू करो, बिकॉज आते ख़त्म हो जा रही है बुक रीडिंग करने की। ठीक है, ओके। तो अब देखो यहाँ पे डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन कब होता है, जब हमारा एक डिमांड कर्व में शिफ्ट आता है। ठीक है ना, जब डिमांड इंक्रीज होता है या फिर जब सप्लाई डिक्रीज होता है तब हमारा डेप्रिसिएशन होता है। डेप्रिसिएशन क्या होता है पता है आपको, नहीं पता है, भूल गए तो कोई बात नहीं यार, इकोनॉमिक्स ग्रैड को जाके फॉलो करो ना इंस्टाग्राम पे, मैं उसमें सारे नोट्स पोस्ट में ही करके दे देता हूँ ताकि आप उसको सेव कर लो, एंड सेव करने के बाद इन फ्यूचर रेफरेंस के लिए भी आप उसको इस्तेमाल कर सको। ठीक है, एनीवेज, तो ये हो गया जब हमारा डेप्रिसिएशन मतलब वैल्यू जब डिक्रीज हो जाता है हमारे करेंसी का, एप्रिसिएशन मतलब वैल्यू जब इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो फिर और हमारा जो यहाँ पे एप्रिसिएशन कब होता है, जब हमारा डिमांड डिक्रीज होता है एंड सप्लाई इंक्रीज होता है। ठीक है, ओके। अब हमारा आता है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या हो गया, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन डॉलर्स एंड रेट, हमारा एक्सचेंज रेट।
तो जब डिमांड एंड सप्लाई मिलेगा तो वही हमारा एक्सचेंज रेट हो जाएगा। अब ये आपका यहाँ पे, क्योंकि मैंने बताया यहाँ पे एक्सेस सप्लाई, एक्सेस डिमांड, ठीक है ना, यहाँ पे एक्सेस डिमांड होने के कारण ये डिमांड का इधर है, एंड यहाँ पे एक्सेस सप्लाई होने के कारण ये इस तरीके से। इक्विलिब्रियम में तो एज सच उतना कुछ है नहीं, बट अगर एक्सेस सप्लाई एंड एक्सेस डिमांड बताना है तो ये एक तरह से आपके लिए होमवर्क है। मैं बोला कि मैं सोचा कि इतना ऐसे मैं आपको इसमें हर एक चीज़ वीडियो में क्यों बताऊं, अगर वीडियो में बताऊंगा तो फिर आप बुक नहीं पढ़ोगे। तो एक बार गो थ्रू कर लो बुक से, ताकि आपको एक प्रॉपर नोट्स बन जाए एंड आप एग्जाम के लिए भी बिल्कुल रेडी हो जाओ, ठीक है, एंड कॉन्फिडेंट भी हो जाओ। सो इस वीडियो में एज सच इतना कुछ तो नहीं था, बट हाँ, अगर फिर भी कुछ समझ में ना आया हो तो विदाउट एनी हेजिटेशन प्लीज़ टेक्स्ट अस, DM अस ऑन इंस्टाग्राम, इकोनॉमिक्स क्रैड के नाम से मौजूद है, डिस्क्रिप्शन लिंक में है। फेसबुक में भी आप मैसेज कर सकते हो, या फिर आप हमारे कमेंट सेक्शन में भी कमेंट ड्रॉप करो, एंड विल गेट बैक टू यू सून। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।